अब हम चलेंगे वीरेश पांडे के पास, हमारे ब्यूरो चीफ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वीरेश, आरोप प्रत्यारोप का ये दौर मुझे लगता है अभी आगे भी चलेगा, क्योंकि ये यहाँ थमता दिखाई नहीं दे रहा है। इसका उदाहरण अभी हमने देखा है, कोई भी तथ्य स्वीकार करने को तैयार नहीं है और आरोप प्रत्यारोप ऐसे ही हो रहे हैं जैसे कि इस प्रकरण की शुरुआत से पहले हो रहे थे। अब आप अपनी टिप्पणी रखिए वीरेश। देखिए, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को लेकर हमेशा ये आरोप रहता है कि ये सत्ताधारी दल का चुनाव है और सत्ताधारी दल शासन प्रशासन का प्रयोग करके जिला पंचायत अध्यक्ष बनाते हैं। लेकिन बलिया में स्थिति उल्टा है और जो मंत्री हैं जिन्हें प्रभार दिया गया है कि आपको जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जिता कर लाना है, 2 मंत्रियों को इंचार्ज बनाया गया है। ये दोनों मंत्री पूर्व कैबिनेट मंत्री नारद राय, अंबिका चौधरी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, संगीन आरोप लगा रहे हैं कि 23 ऐसे जिला पंचायत सदस्य हैं जिनका अपहरण कर लिया गया है और अपहरण कर कर न केवल प्रदेश में बल्कि प्रदेश से बाहर भेज दिया गया है। उनके 5 दिन से फोन नहीं मिल रहा है और जो उनके घर परिवार के लोग हैं, जो उनके पिताजी हैं, माताजी हैं, पत्नी हैं, वो सारे लोग, भाई बंधु, सभी लोग परेशान हैं और इस मामले को लेकर 5 थानों में तहरीर दी गई है इन दोनों कैबिनेट मंत्रियों के खिलाफ। और पूर्वांचल में खासकर आप देखेंगे कि यह पहला ऐसा वाकया है कि समाजवादी पार्टी ने जो 2 मंत्री हैं जिन्हें प्रभार दिया गया है हाईकमान की तरफ से कि जिला पंचायत चुनाव में आपको जिताकर लाना है, उनके छक्के छुड़ा दिया है उन लोगों ने। यानी वो अनुभवी नेता हैं, बहुत बार के कैबिनेट मंत्री रहे हैं नारद राय और अंबिका चौधरी, मुलायम सिंह की भी कैबिनेट में मंत्री रहे और साथ ही साथ अखिलेश यादव के मंत्रिमंडल में भी कैबिनेट मंत्री रहे। तो ऐसे में इन दोनों मंत्रियों की स्थिति बेहद खराब दिखाई पड़ रही है, क्योंकि इनको लग रहा है कि हाथ से जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव बलिया में निकल रहा है और इसी वजह से ये छटपटाहट देखने को मिल रही है। आरोप प्रत्यारोप आपने देखा होगा कि कई जगह पर समाजवादी पार्टी ने लगाया है भारतीय जनता पार्टी पर, प्रभारी मंत्रियों पर, मौजूदा वहां के मंत्रियों पर, सांसदों पर, विधायकों पर, जिलाध्यक्षों पर। लेकिन बलिया का मामला उल्टा है। उल्टा इस लिहाज से है कि भाजपा के 2 मंत्री आरोप लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी पर। अंबिका चौधरी का बेटा खुद जिला पंचायत सदस्य है और साथ ही वो अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा है और उसने जिस तरीके से जो रणनीति अपनाई है, हालांकि सत्ताधारी दल जो काम करता है, लेकिन ये लोकतंत्र के लिए, जिला पंचायत चुनाव के लिए बहुत ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है और जो इस तरह के चुनाव की विद्रूपता है उसका ये साक्षी है। जिस तरीके से ये तस्वीर आ रही है। रही बात आरोप प्रत्यारोप की, तो पक्ष और विपक्ष जब आमने सामने होते हैं तो आरोप प्रत्यारोप लगते हैं और एक दूसरे से वो इत्तेफाक नहीं रखते हैं किसी भी मसले पर, इसीलिए वो पक्ष विपक्ष कहलाते हैं। लेकिन मामला यहां काफी दिलचस्प और रोचक है कि समाजवादी पार्टी सत्ताधारी दल के ऊपर हावी चल रही है, उसके खिलाफ उसने कहिए अगर कहा जाए कि 23 जिला पंचायत सदस्यों को अपने कब्जे में ले लिया है, तो सत्ताधारी दल का शासन प्रशासन कहां था? अगर तहरीर दी जा रही है, अपहरण हो रहा है, तो सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि शासन प्रशासन योगी आदित्यनाथ की सरकार का है, उपेंद्र तिवारी का है, आनंद स्वरूप शुक्ला का है और ऐसे समय में अगर किसी का अपहरण प्रदेश से हो रहा है और माननीय जिला पंचायत सदस्यों का अपहरण हो रहा है, तो इस सवाल पर तो कानून व्यवस्था का सवाल खड़ा होता है, प्रश्न चिन्ह सरकार पर लगता है, प्रश्न चिन्ह उपेंद्र तिवारी पर लगता है, यही प्रश्न मैंने पूछा, आनंद स्वरूप शुक्ला पर लगता है। इस प्रश्न का उत्तर नहीं था उपेंद्र तिवारी के पास, ना आनंद स्वरूप शुक्ला के पास। नारद राय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं फोन लाइन पर। नारद राय जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कोई टिप्पणी आपकी? हम ये कह रहे थे कि उपेंद्र तिवारी जी ने जो आरोप लगाया कि बीडीसी छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, पता न कहाँ है, सरकार इनकी है और फर्जी दरखास्त भी इन्हीं की है। एक भी अभी तक ये लोग साबित नहीं कर पाए कि किसी का अपहरण हुआ है, क्योंकि जिसका नाम से दरखास्त दिया गया वो बाप, वो बेटा, वो पत्नी जाके थाने में कह रहे कि हमारे बेटा का अपहरण नहीं हुआ है। अभी जिसको बता रहे थे उसको व्यापारी का वो वीडियो मैं आपको भेज दे रहा हूँ, ऑडियो जब वायरल हो गया तो अब उपेंद्र तिवारी आरोप लगा कि नारद ने उसको बांध के रखा है, इसलिए अपना ऑडियो वीडियो। ये बात आपने पहले भी कही थी राय साहब, और इस बात को हमने रिकॉर्ड पे ले लिया है और जो आप भेजेंगे उस पर उसका भी अध्ययन होगा। और बहुत बहुत धन्यवाद नारद राय जी, आपने अपनी बात रखी, इस मंच पर आके अपना पक्ष रखा, और बहुत धन्यवाद वीरेश आपका भी।